हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं 7 बजे के अराउंड में उठी थी और उसके बाद फिर जो भी कुछ होता है, थोड़ा-सा फ्रेशन अप होना, वो होके थोड़ा-सा पढ़ने बैठ गई थी। ठीक है? तो मैंने आज जो शुरुआत की थी, वो साउथ अमेरिका किया था, उसका मैप जो होती है, वो वाली वीडियो देखी थी कि ताकि मेरी एटलीस्ट नींद खुल जाए, क्योंकि थोड़ा-सा वीडियो चलता रहेगा, तो मुझे उस पे पूरा कॉन्संट्रेट के साथ अपना पढ़ना है, इसलिए मैंने वो देखा था। उसके बाद फिर मैं अभी अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने स्पीडी उठाया है अपने करने के लिए, तो मैंने 1 मई 2026 से अपना करना स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि देखो, वो तो है ही मेरा जो विज़न आईएएस है, उसको तो मैं फ़ॉलो करूँगी ही करूँगी, ठीक है? तो इसके साथ ये है कि मुझे अपना मंथली कवर करना है और थोड़ा-सा स्टैटिक्स अगर पेपर में आया क्वेश्चन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग टू मैंने स्पीडी को भी कवर करूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि ये होता है ना, इसमें 5 पेज होते हैं, आर्थिक के, इसमें पर्यावरण के, रक्षा का, एक तो हमारा शायद टेक्नोलॉजी का भी होता है, तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्पीडी में, तो आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर मैं इतना ही राउंड पढ़ा था और फिर मैंने अभी सोचा है कि भई अपना साइंस करेंगे और साइंस का जो मेरी एनसीईआरटी है, उसको करेंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी के लिए आपने पूछा था कि कौन-सी बुक है? देखो, बुक तो मैं यही फ़ॉलो करने वाली हूँ, पर मुझे एक नई बुक दिखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि देखो, अभी तो टाइम नहीं था कि मैं अपनी एनसीईआरटी को रिविज़न कर पाऊँ। पर मुझे एक बुक दिख गई थी, तो उसमें ये था कि बिल्कुल थोड़ा-सा बहुत अच्छे से डीप से बता रखा है उसमें एनसीईआरटी के जितने भी पिक्चर्स हैं, ठीक है? जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो वो है। तो इसमें देखो, जैसे कि आपने तो इसमें 11 चैप्टर है और उसमें 16 चैप्टर है। तो जो चैप्टर मतलब बेकार है या जिससे नहीं बन सकते क्वेश्चन, जैसे 6th क्लास में इतना कुछ है नहीं, ठीक है, साइंस में, तो उन्होंने इसमें से हटा दिया है। पर ये वाली बुक मुझे थोड़ी-सी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो है कि थोड़ी-सी समरी, ऊपर में जो चैप्टर की जो समरी होती है, वो दे रखा है और जितने भी पिक्चर्स हैं एनसीईआरटी में, सब इसमें दे रखा है। वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। जैसे कि देखो, ये वाला चैप्टर्स है, ये 6th क्लास का ही भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके चल रही हूँ। अभी अगर आगे आगे करूँगी मैं, तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है? तो जैसे कि यही है कि इसमें ना एग्ज़ाम्पल के साथ दे रखा है और इसमें ना क्वेश्चन का जो है ना, नेचर तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी लगेगा। मतलब ईज़ी है उसके अकॉर्डिंग टू, दृष्टि के अकॉर्डिंग टू, पर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और प्रैक्टिस भी कर पाएँगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, जिसने भी अपनी एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, ठीक है? और आपने अभी ये नहीं किया, अपना दृष्टि नहीं किया, क्योंकि जिसने नहीं किया होगा, ठीक है, पर तो आप इसको कर सकते हैं एक बार। तो थोड़ा-सा मतलब कि रिवीज़न भी हो जाएगा आपका और थोड़ा-सा बेस बन जाएगा। और जिनको बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो आप ये दृष्टि वाला एक बार पहले बाद में कर लीजिएगा, पहले ये वाला कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका रिवीज़न भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। तो अब देखो, जैसे कि मैं ये दिखाना चाह रही थी, जैसे कि इसमें ना E300 का एक क्वेश्चन था, ये मुझे ठीक लगा था। और एक ये वाला था कि भाई विटामिन ए का मतलब कितने रूप से होते हैं, तो वो वाला टॉपिक ठीक लगा था। तो इस तरह से है कि ये क्वेश्चन इसमें अच्छे दे रखे हैं और थोड़े से इजी लेवल है, पर आपको बेस बनाने के लिए आपको बहुत इजी रहेगा। और इसी तरह से मैंने जो इसको मैं कर रही हूँ कि देखो, मेरा तो पहले से हो रखा है एनसीईआरटी, और जब मैं करूँगी इसको, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक बार मैं इसको ऊपर पढ़ रही हूँ, ऊपर ऊपर से, ठीक है, ऊपर से तो नहीं, मतलब एक बार वन रीडिंग मार रही हूँ। जो मुझे नहीं आता है, उसको मैं अपनी इस वाली कॉपी में, जो ये वाली जो मेरी बुक है दृष्टि की, उसी में मैं लिख दूँगी, ताकि मुझे ये जो पीडीएफ है दोबारा ना पढ़नी पड़े। पर जैसे कि जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं की है, उसके लिए बुक बहुत अच्छी है। देखो, आप जैसे कि आप पिक्चर्स देख रहे हैं, हर पॉइंट पे जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हैं इसमें। जैसे कि अवसादन जो होता है, निस्तारण जो होता है, निष्वासन जो होता है, निक्षालन जो होता है, ये सब टॉपिक्स को, जो भी जैसे कि ये एक वर्ड है सेपरेशन के लिए, जो प्रोडक्ट को सेपरेशन करते हैं, तो ये सब आप समझ पाएंगे। और पिक्चर के माध्यम का आपके माध्यम जल्दी याद भी रहेगा और आपके माइंड में भी रहेगा। जैसे कि अभी तो ये मूसला जड़ें होती हैं, एक रेशेदार जड़ें होती हैं, तो उसमें कौन, उनकी जो पत्तियाँ होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा-कैसा होता है, तो इसमें भी वही बताया गया है। तो आप वो एक बार देख ले सकते हैं। तो वो वाली बुक, ये वाली बुक मुझे थोड़ी-सी अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने आपको सजेशन किया कि ये अच्छा रहेगा। तो इस वाली बुक में ये है कि जैसे कि 6th, 7th, 8th और 9th, 10th
तक ही है, इसमें 11th-12th नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अभी इतना टाइम नहीं है कि 11th-12th को हम अच्छे से कवर कर पाएँ। तो मैं अभी 10th तक ही फ़ॉलो करूँगी, इसलिए मैंने ऐसा ही बुक ढूँढा था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें है, देखो 6th क्लास भी है, 7th क्लास भी है, तो हर क्लास का इसमें दे रखा है। और ये आपको ये क्या पता, ये लग रहा हो कि मैं इसका पेड प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे ये अच्छी लगी थी और थोड़ी-सी मुझे लगा कि भई मैं अगर पढ़ रही हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि देखो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये बुक भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर किया है। ऐसा कुछ वो है नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ें, मतलब कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बुक है, ये वाली बुक है, थोड़ी-सी इसमें एनसीईआरटी का जो भी कुछ है, सार है, क्वेश्चंस है, इसमें दे रखा है। और जिनको भी मतलब जो अभी बिगिनर्स हैं, अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करनी चाहते हैं, तो वो ये वाली बुक एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से है, और इसके लिए आज के लिए इतना था। और आज के लिए एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ मैं एनसीईआरटी से। अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी एनसीईआरटी कवर कर रखी है, तो प्लीज़ ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इसका मैं आंसर अगले वाले वीडियो में बता दूँगी। थैंक यू आज के लिए।